आज की जो लाइफस्टाइल है वो सब इतनी फास्ट हो गई है कि हमको जो भी काम करनी है वो सब जल्दी जल्दी चाहिए। तो इसको देखते हुए आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो आपको बहुत क्विक आपको बनाएंगे और आप जो तली भुनी जो भी खाना खाते हैं वो उसके बदले में आपको एक हेल्दी रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी। आप जब ऑफिस जाते हैं तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि आप टिफ़िन में जो मर्जी है ब्रेड है जो भी है आप लेके चले जाते हैं, लेकिन इससे क्या होती है आपकी तबीयत के ऊपर वो आ जाती है, वो धीरे धीरे आपकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। इसको देखते हुए आज हम एक बढ़िया रेसिपी लाए हैं जो है आपको हेल्दी रखेगी और ये भी बहुत बढ़िया टेस्टी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता, न्यूट्रिशन काउंसलर। वेलकम टू बॉबी हेल्दी फूड जॉइंट। तो आज हम आपके लिए एक बढ़िया रेसिपी लाए हैं जो बहुत टेस्टी है और आप जल्दी भी उसको बना के ले सकते हैं। वो आप टोटल आप मिला जुला के आप 15 मिनट्स में ये रेसिपी तैयार करके आपके टिफ़िन में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ये रेसिपी हम बनाएंगे जो है सोया वेज बिरयानी। आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिरयानी बनाने के लिए पहले हम तेल में प्याज को फ्राई करके निकाल देंगे। हमने 3 प्याज को ऐसे ही लंबे लंबे टुकड़ों में काट के रखे थे, उसको पहले हम फ्राई कर लेते हैं। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज अभी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। हमने ये कटोरी की माप से एक बोल लिए थे बिरयानी राइस, जो बासमती राइस है जो बाजार में ये बढ़िया मिलती है। आप एक बोल लीजिए, उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो इसको हम धो के रखे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम वेजिटेबल्स को एक बोल में उसको मिला लेते हैं। उसके जो जो हम मसाले डालेंगे वो आप देख लीजिए अच्छी तरह। देखिए हम उसको ऐसे लंबे लंबे टुकड़े में वेजिटेबल्स सब काट के रखे थे। आप ऐसे आपको जो जो वेजिटेबल्स पसंद है आप वही डालिए। हमने ये गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, इतने वेजिटेबल्स हमने डाले हैं। और उसी में हम पहले से ये सोया चंक को पानी में भिगो के, गर्म पानी में भिगो के उसको निचोड़ के रखे थे, उसी को भी एक बोल डाल देते हैं। फिर हम उसमें दही मिलाएंगे। हम 4 से 5 चम्मच उसमें दही मिला लेते हैं। फिर हम उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आपको जितना तीखा पसंद है आप उसी हिसाब से डालिए। और हम
1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और बिरयानी पाउडर आप बाजार में मिलती है वो आप ले आइए और उसको भी हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। और गरम मसाला का पाउडर आधा चम्मच। ये बिरयानी पाउडर में सब गरम मसाला है, इसके लिए हम आधा चम्मच डाल रहे हैं। अभी हम इन सारे चीज़ों को मिला देते हैं। आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत इजी होगी बनाने में। हम इसको जल्दी बनाने के लिए आप एक कुकर में बनाइए, कुकर में ये जल्दी हो जाती है। देखिए पहले हम कुकर में 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गरम होने देते हैं। फिर हम उसमें कुछ खड़े मसाला डालेंगे। हम 1 चम्मच जीरा डालते हैं। फिर इसमें 2 तेजपत्ता और 2 टुकड़ा दालचीनी और कुछ काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, ऐसे ही हम 4-5 खड़े मसाला डाल के उसको थोड़ा भून लेंगे। फिर हम उसमें प्याज काट के रखे थे लंबे लंबे, उसी को डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा होने देते हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जितने वेजिटेबल्स है जिसको हम सब मसाले और दही में मिला के रखे थे उसी को अब हम फ्राई करेंगे। उसी को हम ढक के 2 मिनट ऐसे पका लेंगे। देखिए अब हम इसको ज़्यादा टाइम पकाएंगे नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा क्रंची रहने से वो अच्छी लगती है। अब हम इसमें एक टमाटर को लंबे लंबे टुकड़े में काट के रखे थे उसी को डाल देते हैं। और हमने लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाले थे। इसके लिए हम ऐसे जो कच्ची मिर्ची है उसी को हम लंबे टुकड़े में काट के रखे थे, इसको 1 डालते हैं। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2-3 भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये बोल से हमने इसका मेजरमेंट किए थे, तो इसी में हम 1 बोल पानी डाल देते हैं ये वेजिटेबल्स में। फिर हम इसके ऊपर ये जो चावल को धो के रखे थे उसी को डाल देंगे। ये वही मेजरमेंट का है, वही 1 कटोरी है, तो हम इसको इसके ऊपर डालते हैं। आप इसको हिलाइएगा मत, ऐसे ही उसको डाल दीजिए।
फिर हम उसके ऊपर धनिया का पत्ता काट के रखे थे उसके ऊपर डाल देते हैं। और जो प्याज को हमने फ्राई करके रखे थे उसी को भी उसके ऊपर डाल देते हैं। और बिरयानी में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पुदीना। आप पुदीना का पत्ते जरूर डालिए, पुदीने में इसमें बढ़िया फ्लेवर आती है। तो अब हम उसके ऊपर पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं और उसी के ऊपर और 1 चम्मच बिरयानी का पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा नमक भी आप उसके ऊपर ऐसे ही थोड़ा नमक डाल दीजिए। और अब हम इसके ऊपर 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। वो बिरयानी की टेस्ट को बढ़िया कर देगी और बढ़िया उससे खुशबू भी आएगी। हमने 1 बोल पानी डाले थे और चावल भी हमारा 1 बोल था, तो 2 बोल पानी डालना जरूरी है। हम 1 बोल वेजिटेबल्स में डाल दिए थे तो इसमें और 1 बोल डाल देते हैं। अब हमारा पूरा तैयार हो गई है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसको होने के लिए छोड़ देते हैं। आप इसको लो फ्लेम में 1 सीटी होने तक बिठाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये हो गई है। अब हम इसकी ढक्कन को निकाल के देखते हैं। देखिए ये कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए ये कितनी बढ़िया हो गई, पूरा खिली खिली, आपको पता नहीं चलेगा ये कुकर में बनी है। चलिए अब हम इसको निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी बढ़िया हो गई है। आप ऐसे बिरयानी ऐसे बना के टिफ़िन में ले सकते हैं। उसके साथ आप रायता बना के भी खा सकते हैं जो बिरयानी के साथ बढ़िया लगती है। जो आप इसको खाने में भी बढ़िया टेस्टी और डिलीशियस है और हेल्दी भी है। और मेरी जितने सारे रेसिपी मैं बनाती हूँ वो सब ऐसे ही हेल्दी रेसिपी है जो आपकी सेहत को देख के मैं बनाती हूँ। तो आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा आप मुझे एक बढ़िया सा कमेंट डाल के बताइएगा और आपकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और आप मुझे ऐसे बढ़िया बढ़िया कमेंट डालेंगे तो मुझे ये मोटिवेट करेंगे दूसरे रेसिपी बनाने में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी नई हेल्दी रेसिपी के साथ। बाय बाय।